हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम जयश्री यादव। सो बच्चों, आज मैं आपके साथ, जैसे मैंने आज आपको एक वीडियो मैंने आपके साथ शेयर करी थी कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लास 12th, ठीक है, जिसमें टर्म 1 में मैंने आपसे कोई स्ट्रैटेजी डिस्कस करी थी। सो उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं आपके साथ MCQ सीरीज़ शेयर करूंगी, ठीक है। MCQ सीरीज़ हम क्वेश्चन करेंगे। सो आज हम सेकंड चैप्टर करने वाले हैं, दैट इज़ अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। सो मैं इसके आपको ऑलमोस्ट सारे MCQs करवाऊंगी, जितने भी हम सारे MCQs करेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में ये पार्ट 1 है। मैं आपको 23 क्वेश्चंस करवाऊंगी। आज के क्लास में हम 23 करेंगे। तो सारे बच्चे इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, आंसर देना आप लोग पहले, ठीक है। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि 23 में से आपने कितना स्कोर किया, आपको कितना चैप्टर ये आता है, तो आपका रिवाइज भी होता रहेगा साथ ही साथ। तो चलो फिर जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, Which section of Partnership Act defines partnership as the relation between person who have agreed to share the profit of a business carried on by all of them acting for all? ठीक है, तो ये हमारी डेफिनेशन है पार्टनरशिप की। तो ये हमारा कौन सा सेक्शन है भाई? सेक्शन 13, सेक्शन 4, सेक्शन 48 या सेक्शन 61? ठीक है, तो हमारा पार्टनरशिप एक्ट क्या होता है? सेक्शन 4 1932। तो इसका राइट आंसर है हमारा बी, ठीक है, दैट इज सेक्शन 4। ठीक है बच्चों। देन सेकेंड क्वेश्चन है, पार्टनरशिप बिजनेस मस्ट बी, जो हमारा पार्टनरशिप है वो कैसा होना चाहिए भाई? लॉफुल होना चाहिए, इलीगल होना चाहिए, वॉलेंट्री होना चाहिए या इमोरल होना चाहिए? आई होप अभी तक सभी बच्चों ने गेस कर दिया होगा। तो इसका राइट आंसर है ए, दैट इज लॉफुल होना चाहिए हमारा बिजनेस, ठीक है। ना ही इलीगल होना चाहिए, ना ही वॉलेंट्री होना चाहिए, ना ही इमोरल होना चाहिए। इट शुड बी लॉफुल। देन थर्ड क्वेश्चन है हमारा, पार्टनर्स कलेक्टिवली आर कॉल्ड, जो हमारे पार्टनर्स कलेक्टिवली हम उनको क्या बोलते हैं? फर्म बोलते हैं, कंपनी बोलते हैं, बिजनेस बोलते हैं या प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं? सो द राइट आंसर इज, आई होप गेस कर लिया होगा, राइट। तो इसका आंसर है फर्स्ट, दैट इज फर्म। पार्टनर्स कलेक्टिवली आर कॉल्ड फर्म, ठीक है, हम क्या बोलते हैं? फर्म। सो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप द लाइबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन पार्टनर इज अनलिमिटेड वेयर एज द लाइबिलिटी ऑफ अदर पार्टनर इज लिमिटेड? ऐसा कौन सी किस टाइप की पार्टनरशिप में होता है जिसमें एक पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है एंड वहीं दूसरे पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है? सो एनी गेसेस बच्चे? ठीक है, तो ये हमारा होता है, दैट इज ऑप्शन ए, लिमिटेड पार्टनरशिप में, ठीक है, LLP लिमिटेड पार्टनरशिप, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लग रही होगी बच्चे, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी मिनिमम पर्सन रिक्वायर फॉर अ वैलिड पार्टनरशिप? जब हम एक पार्टनरशिप शुरू करते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं, तो कम से कम कितने पर्सन्स होने चाहिए, कितने लोग होने चाहिए पार्टनरशिप को शुरू करने के लिए? कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है, राइट। आप अकेले तो पार्टनरशिप करोगे नहीं, तो मिनिमम कितने होने चाहिए? 2 पर्सन एंड मैक्सिमम होता है 50। इज इट क्लियर? सो इसका राइट आंसर है ए, दैट इज 2। देन नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, विच इंडियन एक्ट डिफाइन पार्टनरशिप रूल, टर्म्स एंड कंडीशंस? ये हमारा कौन सा एक्ट है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1935, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1940 या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1950? सो द राइट आंसर इज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, बी। सिक्स्थ का आपका इसका राइट आंसर है बी, ठीक है। नाउ सेवेंथ है, द मेंबर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स आर इंडिविजुअली कॉल्ड एज, ठीक है। जो मेंबर्स पार्टनरशिप फर्म के होते हैं, हम उन्हें इंडिविजुअली क्या बुलाते हैं? पार्टनर्स, डायरेक्टर, इन्वेस्टर या मैनेजर? तो हम उन्हें इंडिविजुअली बुलाते हैं पार्टनर्स, दैट इज सेवेंथ का ए आंसर आपका राइट है, ठीक है। अब हम 8th क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। सो 8th है,
द रिटन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज कॉल्ड, जो हमारा रिटन एग्रीमेंट होता है उसको हम क्या बुलाते हैं? पार्टनरशिप डीड, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जो हमारा रिटन एग्रीमेंट होता है उसे हम बुलाते हैं पार्टनरशिप डीड, ठीक है, जिसमें हमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें दिए होते हैं, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। अब नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड बाय द पार्टनर्स बाय, पार्टनरशिप किससे फॉर्म होती है? रिटन एग्रीमेंट, ओरल एग्रीमेंट, रिटन और ओरल एग्रीमेंट, नन ऑफ द ऑप्शन। सो द राइट आंसर इज पार्टनरशिप हमारी ओरल भी हो सकती है एंड रिटन भी हो सकती है, ठीक है, दोनों तरीके से हमारी पार्टनरशिप फॉर्म हो सकती है। तो इसका राइट आंसर है सी, दैट इज 9th का सी। देन नेक्स्ट, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इन पार्टनरशिप बिजनेस इज, लाइबिलिटी पार्टनर की कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है, लिमिटेड होती है, लिमिटेड एंड अनलिमिटेड, नन ऑफ द ऑप्शन। सो जब भी हमारी जो पार्टनर्स की पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लाइबिलिटी हमेशा बच्चे अनलिमिटेड होती है, ठीक है, इट इज़ अनलिमिटेड। सो 10th का ए इज द राइट आंसर। द ऑब्जेक्टिव ऑफ पार्टनरशिप इज टू, पार्टनरशिप फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट, नॉट टू अर्न प्रॉफिट, वेलफेयर ऑफ मेंबर्स, नन ऑफ द ऑप्शन। सो द राइट आंसर इज, किसी भी फर्म को मतलब शुरू करना हमारा मेन मोटो क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट, कि हम भाई पैसे कमा सके, ठीक है। तो पार्टनरशिप का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अर्न प्रॉफिट, दैट इज 11th का ए इज द राइट आंसर। नाउ 12th, विच वन इज नॉट एन एसेंशियल, ध्यान रखना यहाँ पे नॉट है, ठीक है, नॉट एन एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ पार्टनरशिप। देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, ये तो हमारा होता है भाई पार्टनरशिप में एग्रीमेंट तो ज़रूरी है, राइट। देयर मस्ट बी अ बिजनेस, बिजनेस भी होना ज़रूरी है, तभी तो ये सारी चीज़ें लागू होगी। द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन फॉर प्रॉफिट, हाँ राइट, ये भी होना ज़रूरी है भाई, प्रॉफिट के लिए तो हम बिजनेस कर रहे हैं। द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स, ये हमारा नहीं है, ठीक है। द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल पार्टनर्स ज़रूरी नहीं है, तो इसमें नॉट एन एसेंशियल फीचर्स, ये हमारा डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। 12th का क्या आएगा इसका आंसर? दैट इज डी। नाउ 13th क्वेश्चन हम देखते हैं। द रिलेशन ऑफ पार्टनर्स विद द फर्म इज दैट ऑफ, द रिलेशन ऑफ पार्टनर फर्म के साथ कैसा होता है? एक एजेंट का, ओनर, एजेंट एंड ओनर या मैनेजर। तो इसमें हमारा दोनों होता है, ठीक है बच्चों, एंड एजेंट भी और ओनर भी, वो दोनों है, एजेंट भी है और ओनर भी है, जो कंबाइन करके रखता है हमारे फर्म को, बिजनेस को, ठीक है। सो नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन, व्हेन इज द पार्टनरशिप एक्ट इन्फोर्स्ड, पार्टनरशिप एक्ट इन्फोर्स कब होगा? व्हेन कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द पार्टनर वेरीज, व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, जब कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, where there is partnership deed but there are difference of opinion between partners, when the partner's salary and interest on capital are not incorporated in the partnership deed। so इसका right answer क्या होगा? अभी तक तो सभी बच्चों ने guess कर ही लिया होगा आई होप, ठीक है। इसमें बोल रहा है when is the partnership act enforced, कब हम पार्टनरशिप एक्ट को लागू करते हैं? जब when there is no partnership deed, जब पार्टनरशिप डीड हमारी नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर है 14th का बी पार्ट, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नाउ 15th, विच अकाउंट आर ओपन व्हेन द कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, जब हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है, आपको पता है एक होती है हमारा फिक्स्ड कैपिटल और एक होता है हमारा फ्लक्चुएटिंग। जब फ्लक्चुएटिंग है तो इसमें हम एक ही अकाउंट खोलते हैं, राइट। जब फिक्स्ड होती है तो हमारे दो अकाउंट्स खुलते हैं। तो इसमें क्या होगा भाई? ओनली कैपिटल अकाउंट, ओनली करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एज वेल एज करेंट अकाउंट, आइदर कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। तो इसका राइट आंसर होता है हमारा ए, दैट इज हम एक ही सिंगल अकाउंट खोलते हैं, दैट इज कैपिटल अकाउंट। इज इट क्लियर बच्चों? ठीक है। देन नेक्स्ट 16th का होगा हमारा 16th क्वेश्चन,
प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड इन विच रेशियो, प्रॉफिट को हम किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। जब हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम प्रॉफिट को कैसे डिवाइड करेंगे पार्टनर्स के बीच में, 1:2, 2:2, 1:1 या इक्वल रेशियो। द राइट आंसर इज 16th का डी, दैट इज इक्वल रेशियो। जब भी आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, हम हमेशा पार्टनर्स का जो भी प्रॉफिट होता है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्लियर बच्चों? ठीक है, अब हम हमारा 17th क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, इफ नो एग्रीमेंट इज मेड बाय पार्टनर्स देन इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी गिवन एट। जब हमारा एग्रीमेंट नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो आपने पढ़ा होगा इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हम क्या क्या चीज़ें नहीं देते, सैलरी, कमीशन, ये सारी चीज़ें नहीं देते, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन हम चार्ज करते हैं, राइट? कितने पे? 6% पर एनम। तो इसका राइट आंसर है 17th का बी। ठीक है, आप इंटरेस्ट ऑन लोन देते हो और वो भी किस पे? 6% पर एनम। इज इट क्लियर? देन 18th क्वेश्चन, व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा क्या होता है? हम उसे क्रेडिट करते हैं टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट, नॉट शोन इन करेंट अकाउंट, डेबिटेड टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट या नन ऑफ द अबाउ। देखो, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम क्या करते हैं भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है तो हम उसे डेबिट करते हैं, राइट? तो ये होगा हमारा सही आंसर 18th का सी पार्ट, दैट इज पार्टनर्स के लिए तो लॉस है लेकिन फर्म के लिए इनकम है, राइट? तो हम उसे डेबिट करेंगे टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। इज इट क्लियर बच्चों? ठीक है, क्योंकि पार्टनर्स के लिए ये पार्टनर्स को देना है, इट इज़ अ लॉस, और फर्म के लिए, हमारे फर्म के लिए क्या होता है, ये इनकम होती है। ए बी आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट। ठीक है, कोई एग्रीमेंट नहीं है। ए हैज़ विड्रॉन, ए ने 50,000 आउट ऑफ हिज कैपिटल एज ड्रॉइंग विड्रॉ किया है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मे बी चार्ज फ्रॉम ए बाय द फर्म। तो कितना इंटरेस्ट हम ए से चार्ज करेंगे? ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। काफ़ी बच्चे अभी करने लग गए होंगे कैलकुलेट कि कितने परसेंट हमें करना है, 5%, 6%। ठीक है, तो देखो, ए बी पार्टनर्स हैं इन पार्टनरशिप विदाउट एनी एग्रीमेंट। क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो हम क्या करते हैं? ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लगाते ही नहीं हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, ये चीज़ें तो हम चार्ज करते ही नहीं है बच्चे, जब हमारी डीडी नहीं है तो। ठीक है, तो इसका आंसर होगा नो इंटरेस्ट कैन बी चार्ज। ठीक है, कोई इंटरेस्ट हमारा चार्ज नहीं होगा। राइट आंसर इज डी। अब हम 20th क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। ठीक है, एक्स वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म एट द टाइम ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट for the year there was dispute between the partners. Profit before interest on partner capital was 6 lakhs and Z demand minimum profit of 5 lakh as his financial position was not good. However, there was no written agreement. कोई written agreement नहीं था। तो इस केस में हम क्या करेंगे? देखो, प्रॉफिट हमारा कितने का था भाई? 6 लाख का था। 3 पार्टनर्स थे, हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम गारंटी थोड़ी ना दी है। जेड तो डिमांड कर रहा है मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 5 लाख एज इज फाइनेंशियल पोजीशन वाज नॉट गुड। किसी ने कोई गारंटी नहीं दी है कि भाई तुम्हें इतना मिलेगा। ठीक है, और हमारा कोई रिटर्न एग्रीमेंट भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने, इसका आंसर क्या होगा वो देख लेते हैं। अदर पार्टनर विल पे जेड द मिनिमम प्रॉफिट एंड विल शेयर द लॉस इक्वली, या अदर पार्टनर विल पे जेड द मिनिमम प्रॉफिट एंड विल शेयर द लॉस इन कैपिटल रेशियो। भाई कोई लॉस तो करेगा ही नहीं ना बियर, क्योंकि यहाँ पे किसी ने गारंटी थोड़ी ना दी है कि भाई आपको इतना मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, देन 2 lakh to each partners, X, Y will take 50,000 each and Z will take 50,000 each.
ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे भाई, देखो प्रॉफिट आपका कितना गिवन था, 6 लाख का, ठीक है, 6 लाख का देखो आपको प्रॉफिट गिवन था। तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, इस 6 लाख को हम डिवाइड कर देंगे भाई, 6 लाख डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 2 लाख। ठीक है, तो तीनों पार्टनर्स को कितना प्रॉफिट मिलेगा, 2 लाख 2 लाख 2 लाख, ठीक है, XYZ। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा 2 लाख टू ईच ऑफ पार्टनर्स, दैट इज C। ठीक है, देन नेक्स्ट, ऑन 1st Jan 2019 अ पार्टनर एडवांस्ड अ लोन ऑफ 1 लाख टू द फर्म। ठीक है, 1 लाख का एडवांस दिया है। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन लोन 31st March 2019 विल बी। तो कितना इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे, ठीक है, सबसे पहले तो हमें भाई चार्ज करना है, कितना होता है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, 6%। तो देखो 1 लाख है हमारा, ठीक है, 1 लाख है, इनटू कितना भाई 6% चार्ज हम करते हैं। और यहाँ पे साफ साफ बोला है ऑन 1st Jan 2019, मतलब कितने मंथ्स के लिए हम करेंगे भाई, जैन फेब मार्च, 3 मंथ्स। तो 3 डिवाइडेड बाई 12, तो ये आप सॉल्व करोगे, तो ये हमारा कितना आ गया 1500। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे C आ जाएगा, दैट इज 1500। ठीक है, सभी बच्चों को आ गया समझ। अब 22 क्वेश्चन देखो, राम श्याम आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2 बिफोर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन राम इज एंटिल टू 5% कमीशन ऑफ द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट पे उसे कमीशन देना है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, साफ साफ बोला है आफ्टर चार्जिंग। तो सभी बच्चों को याद आ गया होगा, आफ्टर आते हैं तो हम क्या करेंगे, 5 डिवाइडेड बाई 105, क्लियर। बिफोर चार्जिंग कमीशन फर्म्स प्रॉफिट वॉज 42,000, श्याम शेयर इन प्रॉफिट विल बी। सो हमें किसका शेयर निकालना है भाई, श्याम का शेयर निकालना है। देखो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले तो कमीशन बोला है प्रॉफिट पे, ठीक है, प्रॉफिट हमारा कितना है 42,000, 42,000 पे आप 5% कमीशन देंगे, दैट इज़ 105। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, देखो इसको सॉल्व करो, 42,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 105, ये आ जाएगा हमारा 2,000। ठीक है, 2,000 हमारा कमीशन निकल के आ गया। अब भाई हम क्या करते हैं, प्रॉफिट हम जब करेंगे, जब आप P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हो, ठीक है, यहाँ पे तो आप दिखाते हो बाय नेट NP, नेट प्रॉफिट कितना था हमारा 42,000, ठीक है, और कमीशन कहाँ दिखाते हो, इस साइड 2 कमीशन, कितने का कमीशन है भाई हमारा 2,000। अब इस 42,000 में से 2,000 आप लेस कर दोगे तो 2 प्रॉफिट एंड लॉस आ जाता है आपका, ठीक है, जो आप ट्रांसफ़र करते हो, सॉरी ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितना आ जाएगा, ये हमारा 40,000। अब इस 40,000 को हमसे क्या बोला है भाई, श्याम का शेयर पूछा है, श्याम का कितना है 2, तो इसको हम कर देंगे 40,000 इंटू 2/5, तो ये हमारा आ जाएगा भाई 16,000। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा 16,000, दैट इज A। बात समझ में आई बच्चों। अब 23rd हम देख लेते हैं, 23rd क्या है, XY आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, देयर कैपिटल आर 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 8% पर एनम, फर्म इंकर्ड अ प्रॉफिट ऑफ 15,000 फॉर द ईयर एंडेड March 2019, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी। तो हमें क्या देखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। देखो कितनी दे रखी है भाई इनकी कैपिटल, 2 लाख एंड 1 लाख पे अगर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो कितना आता है, देखो P&L एप्रोप्रिएशन आप बना लो,
इधर आपको दे रखा है बाय एनपी नेट प्रॉफिट हमें कितना है 15,000 का हमारे पास प्रॉफिट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम निकालेंगे, ठीक है, एक्स और वाई का कितना था भाई, देखो 2 लाख पे आप 8% करोगे तो आपका कितना आ जाएगा भाई, करके बताओ मुझे, 16,000 एंड, ठीक है, ये आ जाएगा देखो 16,000 और 1 लाख का 8% करोगे तो 8,000 आ जाएगा आपका, ठीक है बच्चों। अब देखो 16 और 8, ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं है, 24,000 आ रहा है टोटल, पर प्रॉफिट तो हमारा ओनली 15,000 का है, तो क्या हम दे सकते हैं, ये नहीं दे सकते ना भाई। 15,000 प्रॉफिट है, आप 24,000 कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, जब ऐसी सिचुएशन होती है तो ये जो हमारा एक्सपेंस है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो निकला है, इसी का हम रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। इसका आप रेशियो कैलकुलेट करो, 8 1 जा 8 2 जा 16, तो क्या रेशियो आ गया, 2:1। अब हम इस 15,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पे करेंगे। देखो 15,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, ये x को दे देंगे, और ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे 15,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 5 ज़ा 15, तो 5 2 ज़ा 10, 10,000 एंड y का कितना आ जाएगा, 3 5 ज़ा 15, 5,000, तो 10,000 और 5,000 निकल आया हमारा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा हमारा, सी, दैट इज 10,000 x का एंड y का 5,000। क्लियर बच्चों, आई होप बच्चों आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। अगर आए हैं समझ में और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ इसको शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।